नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश की सुरक्षा में बड़ी चूक, कैमूर में किया बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति का बिहार दौरा, 25 फरवरी को पटना आएंगी द्रौपदी मुर्मू। तेजस्वी यादव और ललन सिंह के बीच जुबानी जंग, जेडीयू विधायक और चिराग के सांसद आपस में भिड़े। तेजस्वी लाएंगे नई डोमिसाइल नीति, बोले आरजेडी एमपी मनोज झा। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर प्रदर्शन, खान सर बोले मांग पूरी होगी। कंकरबाग में अपराधियों ने की फायरिंग, 4 गिरफ्तार। भोजपुर में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूना। पीएम श्री विद्यालय के तहत संचालित होंगे 836 स्कूल। सीतामढ़ी में अचानक गिरी सरकारी स्कूल की छत, 5 बच्चे घायल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश काफिले के साथ सीएम आवास से रवाना हुए। सीएम अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उनके काफिला को अचानक रोकना पड़ा। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कैमूर के लिए रवाना हुए थे कि रास्ते में उनके काफिले के सामने अचानक एक कार आ गई। अचानक कार के सामने आने से सीएम का काफिला रोकना पड़ा, जिसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और कार को साइड करवाया। फिर सीएम का काफिला आगे बढ़ा। सीएम नीतीश कुमार कैमूर में 169 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम अपनी यात्रा के दौरान नक्सल प्रभावित अधौरा प्रखंड के वनवासियों को डिग्री कॉलेज, स्टेडियम और अस्पताल की सौगात दी। सीएम नीतीश ने कहा कि कैमूर जिले में सब तरह के काम करा दिए हैं, कुछ नए काम और कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिले में और कोई भी जरूरत होगी उसको भी कराया जाएगा। बिहार के हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आगे और तेजी से काम होगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को बिहार दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शताब्दी समारोह का उद्घाटन ज्ञान भवन में करेंगी। करोड़ों की लागत से पुनर्निर्मित इस अस्पताल का उद्घाटन बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। राष्ट्रपति इस समारोह में लगभग 1 घंटे तक उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रपति दोपहर 12:15 पे कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगी और 1:15 तक वह वहां रहेंगी। इस दौरान बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है और कहा है कि लालू यादव को बीजेपी के लोग ही भारत रत्न देने का काम करेंगे, जिसके बाद ललन सिंह ने भी पलटवार किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। लालू यादव को आखिर किस बात के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए? बिहार को बर्बाद करने के लिए, अपराधियों का राज कायम कराने के लिए? 1990 से 2005 के बीच बिहार की क्या स्थिति थी, यह किसी से छुपा नहीं है। खगड़िया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने के लिए जेडीयू के विधायक और लोजपा रामविलास के सांसद के बीच होड़ मच गई है। क्रेडिट लेने की होड़ में भाषा की मर्यादा भी तार-तार हो रही है। जेडीयू विधायक और चिराग की पार्टी के सांसद एक दूसरे को खूब सुनाया। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा को जमकर अपशब्द कहे। विधायक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया, लेकिन ऐसे लोग जिनका अभी राजनीति दूध का दांत भी नहीं टूटा है, वह श्रेय लेने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, ऐसे लोगों का इलाज करना जानता हूं, जरूरत पड़ी तो मैं शस्त्र भी उठा लूंगा। वहीं खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने भी पलटवार किया और कहा कि रावण का अहंकार चूर हो गया तो वह क्या चीज है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में गरीबी और ज्यादा बढ़ी है। तेजस्वी यादव की मौजूदा बिहार संवाद यात्रा में इसका पता चला है। बिहार की सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहार के लोगों का है। बिहार के लोगों को नौकरी का यह हक दिलाने के लिए तेजस्वी यादव राज्य में नई नीति लाएंगे। तेजस्वी बिहार के विकास में आने वाली चुनौतियों पर काम करने वाले हैं। इसमें रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार को जिन योजनाओं के माध्यम से पैसा दिया गया वह पुरानी चीजों के नए नाम से बताया गया। वहीं राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के प्रदेश कार्यालय नहीं आने पर कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी की कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के
एक सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने दावा किया कि जगदानंद सिंह अकेले एकांत में पार्टी के विकास के लिए सोच रहे हैं। जगदानंद सिंह हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, कुछ दिन में सामने आएंगे। बीपीएससी 70वीं पीटी को रद्द करवाने की मांग को लेकर कैंडिडेट्स का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। गर्दनीबाग धरना स्थल पे कैंडिडेट जुटे और प्रदर्शन किया। गर्दनीबाग पहुंचे खान सर ने कहा कि जब तक सरकार और आयोग री एग्जाम की मांग को नहीं मानती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। खान सर ने कहा कि सीएम नीतीश को री एग्जाम की बात पता चल गई है। उन्होंने प्रधान सचिव को कहा है कि इन लोगों की जो मांग है उसे पूरा करें। खान सर ने कहा कि यह बीपीएससी आंदोलन 2.0 है। इसके पहले वाले आंदोलन में कई राजनेताओं की एंट्री हो गई थी। पटना के कंकरबाग थाना इलाके के राम लखन पथ में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पटना पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस के आने की सूचना पर हथियारबंद अपराधी एक मकान में छिप गए। इसके बाद पटना एसएसपी कई थानों की पुलिस वहां पहुंची, लेकिन अपराधी बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। इसके बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पटना एसएसपी ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो को बुलाया। इधर कई थानों की पुलिस को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी लगातार अपराधियों से सरेंडर करने की अपील कर रहे थे, जिसके बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। भोजपुर में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के सकडी का है। अपराधियों ने उनके पेट और बाएं हाथ में गोली मारी। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी 3 की संख्या में मौजूद अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद वह बाइक से गिर पड़े और बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। घायल प्रॉपर्टी डीलर का बयान दर्ज किया गया है। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 836 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। यह विद्यालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पीएम श्री विद्यालय के अंतर्गत संचालित होंगे। प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन शिक्षा विभाग के इस नए फैसले से 836 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने इन सभी विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से ही कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई भी शुरू कराने को कहा है। इस संबंध में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का भी निर्देश दिया गया है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक एक ही प्रशासनिक इकाई होगी। अगर एक ही कैंप से मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय चल रहा है तो मध्य विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में विलय होगा। सुनील कुमार, अपर सचिव, बिहार शिक्षा विभाग। सीतामढ़ी में सरकारी स्कूल की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे 5 मासूम बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। घायल बच्चों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनियारी पंचायत स्थित खरड़िया प्राथमिक विद्यालय की है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही ठेकेदार ने छत का प्लास्टर कराया था, लेकिन काम घटिया होने की वजह से स्कूल की पहली कक्षा का छत गिर गया। इस हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। डीएम रुचि पांडे ने जेई और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं स्कूल के प्रधान शिक्षक पर भी केस दर्ज होगा।